हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ को कर रहे होंगे भरपूर एंजॉय। ले जी, आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड 9 और पार्ट 2 और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। पार्ट 1 में तो बहुत ज्यादा हमने ट्विस्ट ले लिया है। ये ट्विस्ट इंटरेस्टिंग, मतलब कि एनर्जी हर चीज में देखने को मिल रही है हमें। अच्छा, अभी तक हमने कितने ज्यादा पार्ट्स देखे रहे हैं, लेकिन मतलब कि कहानी की कोई समझ नहीं आ रही। यही तो कंफ्यूजन है कि एक चीज को समझने लगते हैं तो वो वही चीज है, वो कुछ और खुल के सामने वो वही रह जाती है और नेक्स्ट आ जाता है, वो वहीं खत्म हो जाती है, एक नई कहानी शुरू हो जाती है। और मतलब कि अभी हमने मतलब कि ये नया 9 एपिसोड स्टार्ट किया, इसमें हम कितने बरस पीछे देख आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही, मतलब कि इतने बरस टाइम फास्ट गुजर रहा है। और हमारे एक अपना व्यूवर्स है, अब वो हमें बता रहे थे कि अभी रियल महाभारत जो है वो तो स्टार्ट होनी है। अभी तो ऐसी कंफ्यूजन है जो किसी की भी समझ में नहीं आती। अभी तो समझ लो ये इंट्रो ही चल रहा है। चले जी देखते हैं। चले आज्ञा दीजिए जी। प्रणिपात प्रणिपात ज्येष्ठ भ्राता पांडु। अच्छा, ये दोनों मुझे रियल बेटे लग रहे हैं। रियल तो यही हाँ, क्योंकि मुझे याद आ रहा है वो पहले का नाम उन्होंने पांडु ही रखा था। पहले का नाम पांडु रखा था। अच्छा, पांडु। अभी ये भी नहीं ना बता रिश्ता किसके लिए लिया गया है। ये क्या करना लगा है? ये तो अकेली थी होती किसी तो। अच्छा, वो गिरेगी और ये उसे करेगा, काटेगा। हाँ, निशाना लगाएगा ना। इसीलिए हमारे प्रति उसके मन में ईर्ष्या है पांडु, क्योंकि हम सम्राट विचित्रवीर के रानियों के पुत्र हैं और ये दासी का केवल एक दासी से जन्मा। अब क्लियर हो गया। ये क्लियर हुई है, क्लियर हो गया ना। देखो, वो दासी का वही है जिसको उसने दासी दिए। के वो राक्षस है, सिर्फ राक्षस। नहीं जेस, आप इतना कठोर मत बनिए। हम तीनों एक ही पिता के पुत्र हैं और विदुर को तो ताश्री और राजमाता ने भी इसी परिवार का ही सदस्य मानते हैं। न उसके ज्ञान के विषय में किसी को कोई शंका है और न ही हस्तिनापुर के प्रति उसके समर्पण में कोई प्रश्न। और उसका एक गुण तो ताश्री को बहुत ही प्रिय है कि सत्य कहते हुए वो मधुरता का विचार नहीं करता। इससे गुण नहीं दोष कहो पांडु। मतलब वो सच बोलता है। किसी को अपमानित करने के आशय से कहा गया शब्द शब्द नहीं, अब शब्द होता है। मतलब अब शब्द किसी बात में गुस्सा आ जाए यार, उसका निशाना देखो यार। पर सत्य से अपमानित तो वही होता है जिसके हृदय में असत्य छुपा हो। आपके हृदय में तो सत्य से मेल कुछ भी नहीं। आप क्यों अपमानित होंगे? आपको तो सदा प्रसन्न रहना चाहिए जेठ, क्योंकि दुखी हृदय कभी न्याय नहीं समझता और राजा का धर्म तो न्याय ही है। जहाँ पे बोल लगती है वहाँ पे निशाना। जिसे उसका साउंड है ना, क्या उसने सुना है। प्रसन्नता तो मुझे राज्य अभिषेक के पश्चात ही प्राप्त होगी पांडु। मैं जन्मांध हूं। प्रत्येक पद पर अगले पद के विषय में शंका रही है मुझे। प्रत्येक पद ध्वनि के साथ अविश्वास उत्पन्न होता है। प्रत्येक शब्द में कोई ना कोई गुप्त अर्थ ढूंढने का प्रयास करता रहता हूं मैं पांडु। जीवन भर इस अविश्वास का ही अभ्यास किया है मैंने पांडु। इस अविश्वास से जन्म लेता है अकेला। तो अब इस अकेलेपन का अंत तब होगा जब सत्ता मेरे हाथों में होगी। मेरे समीप मेरी आज्ञा के बिना कोई पदध्वनि नहीं कर पाएगा। तभी जब मैं सम्राट धृतराष्ट्र घोषित कर दिया जाऊंगा, तभी तभी सत्ता तो समाज कल्याण के लिए होती है जेठ, और किसी स्वार्थ के हेतु नहीं हो सकती। और वैसे भी अकेलापन सत्ता से नहीं, स्नेह से दूर होता है।
आपको अब एक पत्नी की आवश्यकता है ज्येष्ठ, जो आपकी आंखें बने और आपका ये अकेलापन दूर कर सके। इसी की शादी के लिए वो लेके आया ना, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि आपको पता है वो देख नहीं सकता। विचार आपको नहीं करना है, विचार तो ताश्री और राजमाता ने किया ही है। आपका विवाह गांधार की राजकुमारी के साथ तय कर। सुना है गांधार कुमारी रूप और गुण में अद्वितीय है ज्येष्ठ, और उनको तो भगवान शिव द्वारा 100 पुत्रों का वरदान भी दिया गया। 100 पुत्रों का वरदान। आप तो अत्यंत भाग्यवान है ज्येष्ठ। भाग्यवान तो गांधार कुमारी है पांडु, तो आगे हस्तिनापुर की साम्राज्य को। अच्छा, ये एक चीज है कि वो उसे कभी देख नहीं सकेगा, कितनी सुंदर है वो वो। इतनी खूबसूरत है, फिर भी उसे देख नहीं सकता वो। लेकिन लड़की को अभी तक नहीं पता कि वो देख नहीं सकता। महाराज, इनको पता निर्णय करने के पता है ना, बाद इन्होंने तो बोला था। चिंता और दुख से हृदय को दुर्बल करना व्यर्थ होता है। कुछ भी हो जाए उनकी बेटी है यार। चिंता या दुख नहीं सुधर्मा, लेकिन निर्णय नहीं ना, अगर वो इस चीज को अपराध की ठुकराती भावना है, से घिरा तो हुआ है definitely हृदय। इनके मतलब के ऑपोजिट ही कोई ना कोई फैसला जैसे जाएगा एक ना, पहाड़ पड़ा है छाती पर। जो थोड़ी सी दोस्ती वगैरह वो है, खत्म हो महाराज, जाएगी ना। आपने जब भीष्म के प्रस्ताव को मान्य किया मतलब तो मान मुझे गया। बहुत क्रोध आया था, किंतु फिर विचार करने पर मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि आपका निर्णय योग्य था। ओके। भीष्म और हस्तिनापुर की सेना के साथ युद्ध हमारी प्रजा के लिए विनाश होगा। एक राजा ने तो निर्णय कर लिया महारानी, पर एक पिता अब भी इस निर्णय को अन्याय मानता है। महाराज, पिता स्नेह से बंधा होता है महाराज, और स्नेह सदा ही दुर्बल बनाता है। देखो सुधर्मा, उद्यान में हमारी पुत्री कितने आनंद से खेल रही है। सुख के वृक्ष पर अपने सपनों की नींव बनाने वाली चिड़िया की भांति उसे पता भी नहीं कि शीघ्र ही उस वृक्ष के मूल पर ही कुठार पड़ने वाला है। राजकन्या है वो महाराज। अपनी प्रजा के हेतु यदि उसे बलिदान देना पड़े उनके लिए तो बलिदान ही है ना। बिल्कुल। तो वो हंसते हुए देगी। पर यह बात मैं अपनी पुत्री को किस मुंह से बताऊंगा सुधर्मा, कि गांधार के प्रजा के सुख के हेतु मैंने उसे जीवन भर के दुख का उपहार दिया। अभी नहीं महाराज, अभी गांधारी के आंखों में सुख स्वप्न तैर रहे हैं, और मैं उन स्वप्नों को अश्रु में परिवर्तित होते नहीं देख सकती। जरा अभी ना बता। मतलब वो उसे रोता हुआ नहीं ना देख सकती। उसके भाग्य को स्वयं उसके सामने उपस्थित होने दीजिए। लेकिन उनको अपनी सेना को बचाने के लिए उन्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। और जब शकुनी मिर्गिया से लौटेगा तब क्या होगा महारानी? वो अपनी बहन के लिए अपार स्नेह रखता है। वो इस बात को कदापि स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी बहन का उसका विवाह भाई नहीं है ना एक इधर। नेत्रहीन व्यक्ति के साथ होने वाला है। अभी another twist है। कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्विस्ट है ही है भाई। अभी वो स्टोरी वहां की वहां रह गई है, उसके भाई के पास ही नहीं। ये मेरे ख्याल उसका भाई होगा ना। चिंता कीजिए महाराज, रस्सी टूटती जा रही है। युवराज, ये रस्सा टूट जाएगा। 2 व्यक्ति का भार ये नहीं सह सकता।
वो फेंक देगा। नहीं, शक्ल से मुझे वैसे भी वो थोड़ा सा वो लग रहा है। जी भाई बिल्कुल वैसे ही है, वो इसे फेंक देगा। तो मैं रास्ता छोड़ देता हूँ सैनिक, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। नहीं युवराज नहीं, आपके प्राण मेरे प्राण से अधिक मूल्यवान है। तो फिर तुम रास्ता छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ना छोड़ दो। छोड़ दो। क्या कहा आपने? मुझे लगता है आँख नहीं है। नहीं आँख तो है नहीं, उसकी, इसका लेकिन सब वो कुछ है। देखने में मतलब फर्स्ट ये नहीं जो उसका दिखाया गया है ना, वो थोड़ा डेविल टाइप डेविल टाइप है यार थोड़ा। ये तो बड़ा खतरनाक बंदा था। तो उसे जब पता लगेगा कि मेरी बहन के साथ इतनी ज्यादती हो रही है, तो वो उसने भी जाहिर बोला अच्छा कि ये बात वो है, है। ये हाँ, वही इसका ये भाई भाई है ना वो भाई। इस लड़की का भाई दिखाया गया है, जिसकी वो अपना राजा जो है वो बात कर रहा था कि उसके भाई को जब मैं अपने बेटे को बताऊंगा तो उसके क्या विचार होंगे। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे लग रहा है कि अगर उन्होंने कहा था कि अगर वो रिश्ता नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल भीष्म से उन्हें लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई तो नहीं, जंग करनी मेरा जंग, ख्याल है हाँ। कि भीष्म जंग नहीं करता, लेकिन उनके माइंड दिमाग में यही बात थी जितनी वो सेना लेके गया है, क्योंकि जैसे हम शुरू से भीष्म को देख रहे हैं, अच्छा, उसने उसकी ये भी बात- बोला था कि विचार आपके हैं, अगर आप इस चीज में एग्री होगे तो हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं। नहीं, वो जब वो लास्ट टाइम उसकी अपनी माता के कहने पे याद है, हाँ, अपने वो भाई के चार लिए वो गया था, जिसकी वजह से उसे- वो जिस वजह से वो लड़की उनके पीछे चली गई थी। वो तो उन्होंने अपना शादी का वो उन्होंने न्योता रखा देना हुआ था रखा था ना, वो सब इवेंट। राजा के लिए था, वो तो एक इवेंट होता है उनका, रखा जाता है। ये भी मेरे ख्याल में कोई ऐसा ही नहीं, scene ये इन्होंने होगा। नहीं, अच्छा, ये तो उसकी नहीं माँ पता। ने जाके- ये बोल वो तो दिया है इनवाइट किया गया था ना सब अगर- राजाओं को। अगर हमारी बेटी को कुर्बानी देनी पड़ी तो उसको अच्छा, ये इसमें, कुर्बानी कह सकते हैं आप। कई ऐसी स्टोरियां थी जो ना फास्ट टू फास्ट गुजर गई हैं। लेकिन ये स्टोरी मेरा ख्याल है ये काफी टाइम तक ये चलेगी। एक वो स्टोरी चल रही है जो वो लड़की वाली है, वो ही वो लंबी लड़की वाली चल रही है, अभी। भीष्म वाली स्टोरी चल रही है, बस। क्योंकि इसकी मेरा ख्याल है हम शादी भी देखेंगे दोबारा। ये लड़की जो है ये इसने 100 पुत्र भी जन्मने हैं। अभी तो इसने 100 पुत्र जन्म लेंगे, क्योंकि उसे वरदान मिला हुआ है 100 पुत्रों का। 100 पुत्र का। चलो ओह, देखते हैं अब काफी next क्या इंटरेस्टिंग होगा। हो रही है जी। अपने व्यूवर्स से पूछते हैं मतलब कि वो हमारे साथ महाभारत को कितना एंजॉय कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जो चैनल पे नया प्लीज चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नए पार्ट में नई वीडियो के साथ।